जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बेज कल्याण चैनल पर। दोस्तों, दोपहर का समय था। काशी की गलियों में गंगा नदी की ठंडी ठंडी लहरें बह रही थी। घाट के किनारे एक साधक चुपचाप अपने चरखे पर सूत काट रहे थे। दोस्तों, उनका जीवन अजीब संतुलन से भरा था। ना वो पूरी तरह से ग्रस्त थे और ना ही सन्यासी। साधारण सी वेशभूषा में वो भीतर से गहन शांति और गहराई लिए बैठे थे। दोस्तों, इसी बीच घाट पर दो यात्री पहुंचे। पहला था एक सन्यासी जिसने गेहुए रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उनकी लंबी दाढ़ी और गंभीर आवाज उसके त्याग की गवाही थी। दूसरा था दोस्तों एक साधारण किसान जिसके कपड़े धूल से सने हुए थे। माथे पर मेहनत की लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा विश्वास चमक रहा था। दोस्तों, दोनों ने साधक को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। सन्यासी बोला, मैंने अपना घर, परिवार, धन सब कुछ त्याग दिया है और वर्षों हिमालय की गुफाओं में तपस्या की है। क्या मुझे अब मुक्ति मिलेगी? किसान बोलता है, मैं खेत जोतता हूं, परिवार का पालन पोषण करता हूं, माता पिता की सेवा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ ईश्वर का नाम भी जपता हूं। क्या मुझे भी मुक्ति मिल सकती है? दोस्तों, दोनों आपस में बहस करने लगे। दोस्तों, सन्यासी का तर्क था कि त्याग ही मोक्ष का द्वार है, जबकि किसान कहता रहा कि भक्ति और सेवा ग्रस्त रहते हुए भी संभव है। दोस्तों, दोनों की बातों को सुनकर साधक मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों को बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उसी से तुम तय करना कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र जन्मे। एक का नाम था निरंजन और दूसरा था दयाशील। निरंजन को छोटी उम्र से ही विरक्ति का भाव जागा। उसने घर परिवार त्याग दिया और संन्यास ले लिया। जटाएं बढ़ा ली, कठोर तप किया और एकांत जीवन जीने लगा। दूसरी ओर दयाशील ने खेती संभाली, विवाह किया, माता पिता की सेवा की और जरूरतमंदों को भोजन पानी देता रहा। निरंजन को लोग पूछते, उसके चरणों को छूते, और वहीं दयाशील दिन भर खेत में मेहनत करता और रात को घर पर भजन कीर्तन करता। दोस्तों, एक बार नगर में एक बड़ा मेला लगा। संतों की सभा में निरंजन को ऊंचे आसन पर बैठाया गया और उनका खूब सम्मान हुआ। उसी समय दयाशील भी अपने बच्चों के साथ आया, लेकिन उसे कोई खास महत्व नहीं दिया गया। तभी सभा में चर्चा छिड़ी, सच्चा साधक कौन है? जो जंगलों में तप करता है वो, या जो समाज में रहकर सेवा करता है वो? दोस्तों, सभा में बैठे साधक ने कहा, चलो एक परीक्षा कर लेते हैं। पहली परीक्षा ली गई सेवा की। दोनों को आदेश मिला कि कल सूरज ढलने से पहले एक भूखी विधवा और एक बीमार वृद्ध तक भोजन और औषधि पहुंचानी है। दोस्तों, निरंजन सुबह ध्यान में बैठा और समय यूं ही निकल गया। वो किसी भी प्रकार की मदद ना कर सका। दयाशील खेत से लौटकर थकान को भूल गया, पत्नी से रोटियां बंधवाई, औषधि ली और दोनों जरूरतमंदों तक पहुंचकर उनकी सेवा की। साधक ने कहा, सच्चा साधक वही है जो हर जीव में ईश्वर को देखकर सेवा करता है। अब बारी आती है दोस्तों दूसरी परीक्षा की, जो है धन से संबंधित। दोस्तों, अब दोनों को सोने के सिक्कों की पोटली दी गई और कहा गया कि एक दिन बाद बताना कि तुमने इसका क्या किया। निरंजन ने सोचा कि यह मोहमाया का जाल है, इसीलिए उसने सिक्कों को गुफा में छुपा दिया। दयाशील ने उन सिक्कों से गांव के कुएं की मरम्मत करवाई और बचे हुए धन से भंडारा करके गरीबों को भोजन कराया। दोस्तों, साधक ने समझाया कि धन से दूर भागना त्याग नहीं, बल्कि लोभ का डर है। असली त्याग तो तब है जब धन का उपयोग सेवा में हो। दोस्तों, अब तीसरी परीक्षा आती है अपमान की। इस परीक्षा में दोनों को ऐसे गांव में भेजा गया जहां लोग कठोर वाणी बोलते थे। निरंजन ने वहां जाकर समाधि लगा ली, लेकिन जब गांव वालों ने उसे ढोंगी कहकर अपमानित किया तो वो क्रोधित हो गया और गांव छोड़कर चला गया। दूसरी ओर दयाशील मजदूरों के साथ खेत में काम करने लगा।
लोगों ने उसे भी ताने दिए, पर उसने विनम्रता से कहा, यदि मैंने कुछ गलत किया हो तो क्षमा कीजिए। और शाम को वही लोग उसे भोजन देने लगे। दोस्तों, साधक ने कहा, जो कटु वचन सह जाए वही साधक है, इस धरती की तरह जो सब कुछ सहकर भी जीवन देती रहती है। दोस्तों, अंत में साधक ने इन सभी बातों का निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि संन्यास अच्छा है यदि आपका मन निर्मल हो, पर केवल बाहर से त्याग करने से कुछ नहीं होता। असली साधना भीतर के अहंकार, लोभ और क्रोध को छोड़ना है। गृहस्थ भी उतना ही महान है यदि वो सेवा, भक्ति और प्रेम से जीवन जिए। दोस्तों, प्रभु को किसी वेशभूषा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें चाहिए केवल प्रेम का भाव। चाहे घर में रहो या जंगल में, यदि तुम्हारा हृदय सेवा और भक्ति से भरा है तो वही मोक्ष का मार्ग है। दोस्तों, गृहस्थ और सन्यासी दोनों मार्ग अलग है, परंतु श्रेष्ठ वही है जिसके भीतर दया, भक्ति और प्रेम है। त्याग केवल कपड़ों से नहीं बल्कि मन से होना चाहिए। यदि ग्रस्त रहते हुए कोई सेवा करता है और हर जीव जंतु में ईश्वर को देखता है तो वो भी उतना ही परम पद के निकट है जितना एक सच्चा सन्यासी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रभु के लिए केवल प्रेम चाहिए, क्योंकि बाहरी वेशभूषा से नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई से ही मुक्ति मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।